मेघालय के जंगलों में राणो चिड़िया अपनी बेटी भोली के साथ रहती थी। 4 साल पहले राणो चिड़िया के पति की मृत्यु हो गई थी। पति की मृत्यु के बाद राणो को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसने अकेले ही अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया। राणो चिड़िया का स्वभाव बहुत ही मददगार था। वह मुसीबत में जंगल के बाकी पक्षियों की मदद करती थी। अगर किसी के पास खाना नहीं होता था तो वह उसे अपना खाना दे देती थी। राणो चिड़िया बहुत समझदार भी थी। मेघालय के जंगल में हर फल का पेड़ था, लेकिन आम का बस एक ही पेड़ था। उस पर कल्लू कौवा और काली कौवी ने कब्जा कर लिया था। वे दोनों पेड़ से आम तोड़कर बेचा करते थे। एक दिन कल्लू भैया, आम का क्या भाव है? 40 रुपए किलो है आम। क्या? 40 रुपए किलो? लेकिन कल तो मेरा भाई 30 रुपए किलो लेकर गया था। आज भाव बढ़ गया है। लेना है तो लो, वरना यहाँ से चलते बनो। ये गलत है। तुम बेईमानी से पैसा कमा रहे हो। बेईमानी का पैसा कभी हजम नहीं होता है। लेकिन मुझे क्या है, तुम तो मुझे बस 1 किलो आम दे दो। ना समझ कबूतर, बेईमानी नहीं करेंगे तो अमीर कैसे बनेंगे? अब तो हम ऐसे ही भाव बढ़ाएंगे। सुनो कल्लू, कल से आम 50 रुपए किलो बेचने हैं। तुमने सही कहा काली, तभी तो हम सबसे अमीर बनेंगे। वहीं पर थोड़ी दूर खड़ा होकर हरिया तोता आमों को निहार रहा होता है। उसने कभी भी आम नहीं खाए थे, क्योंकि वह बहुत गरीब था। उसके पास आम खरीदने के पैसे ही नहीं होते थे। आमों की मीठी खुशबू से उसके मुंह में पानी आ जाता है। तभी कल्लू कौवा उससे कहता है, क्या तुम आम खरीदना चाहते हो? नहीं नहीं कल्लू भैया, मुझे आम नहीं खरीदने हैं। मेरे पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि मैं आम खरीद सकूं। लेकिन आपके आम बहुत वो आमों की खुशबू से पता चल रहा है कि ये आम बहुत मीठे हैं। क्या तुमने हमारे आमों की खुशबू ली, वो भी फ्री में? भला ये कैसे? अब तो तुम्हें इसके पैसे देने होंगे। लेकिन काली बहन, मैंने तो आम खाए ही नहीं है। लेकिन तुमने हमारे आमों की खुशबू तो ली है, तुम्हें इसकी खुशबू के पैसे देने होंगे, वरना हम राजा से तुम्हारी शिकायत कर देंगे। हाँ, फिर राजा तुम्हें जेल में डाल देगा, इसलिए हमारे पैसे दे दो। बेचारा हरिया तोता अब एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका होता है। उसे नहीं पता था कि उसे क्या करना चाहिए, इसलिए वह उनसे कहता है, ठीक है कल्लू भैया, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं कहीं से जाकर पैसों का इंतज़ाम करके लाता हूँ। हाँ, थोड़ा जल्दी लेकर आना, वरना हम जाएंगे राजा के पास तुम्हारी शिकायत करने। तभी हरिया तोता वहाँ से चला जाता है। वह राणो चिड़िया के पास जाकर मदद मांगता है। हरिया भैया, मैं आपको पैसे दे दूंगी, लेकिन आप पहले मुझे ये तो बताइए कि आपको पैसे आखिरकार किस लिए चाहिए। तभी हरिया तोता राणो चिड़िया को सारी बात बताता है। राणो चिड़िया उससे कहती है, भला ये क्या बात हुई? खुशबू के भी कोई पैसे देता है क्या? राणो बहन, अब मैं क्या करूं? उन्होंने कहा है कि अगर मैं जल्दी पैसे लेकर नहीं आया तो वे राजा से मेरी शिकायत कर देंगे। मैं जानती हूँ, कल्लू कौवा और काली बहुत चालाक हैं। उन्हें आसानी से नहीं समझाया जा सकता, लेकिन उन्हें समझाने का मेरे पास एक बेहतरीन तरीका है। हरिया भैया, चलो, मैं आपके साथ चलती हूँ उन्हें समझाने के लिए। राणो चिड़िया और हरिया तोता दोनों मिलकर कल्लू कौवा और काली कौवी के पास जाते हैं। हरिया तोता, हमारे पैसे लेकर आए हो ना? काली कौवे की बात सुनकर राणो उससे कहती है कि हाँ काली बहन, हम आपके पैसे लेकर आए हैं। अच्छी बात है, तो दो हमारे पैसे। तभी राणो चिड़िया अपनी जेब से 2 सिक्के निकालती है और उन्हें आपस में बजाने लगती है। तभी काली उससे कहती है, राणो बहन, ये क्या कर रही हो तुम? देखो काली बहन,
जैसे हरिये तोते ने तुम्हारे आमों की खुशबू ली है, वैसे ही तुम इन सिक्कों की खन-खन को सुन लो। कहना क्या चाहती हो तुम? हरिया तोता ने तुम्हारे आमों को खाया ही नहीं। जो आम उसने खाए ही नहीं, उसके पैसे भला वो तुम्हें कैसे दे सकता है? इसीलिए उसने तुम्हारे आमों की खुशबू ली है, तो तुम इन सिक्कों की आवाज़ सुन लो। लो, हो गया ना तुम्हारा हिसाब बराबर। ये सुनकर काली कौवी और कल्लू कौवा दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। इस तरह राणो चिड़िया ने अपनी समझदारी से हरिया तोता के साथ गलत होने से बचा लिया।